जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। आज का ये सत्संग हमें नेहा आंटी जी ने दिल्ली से भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ, लेकिन मेरा गुरु जी के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। मेरे मामा जी जो कि न्यू दिल्ली में रहते हैं, उनका गुरु जी के साथ कनेक्शन था। वह गुरु जी की एक पुरानी संगत थे और वह बड़े मंदिर भी आते जाते रहते थे, लेकिन मैं इतने नज़दीक होने के बावजूद भी बड़े मंदिर नहीं जा पाती थी। या यूँ मानिए कि मुझे गुरु जी का बुलावा ही नहीं आया था। बहुत बार मुझे मेरे मामा जी सत्संग शेयर करते थे, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर कर देती थी। एक बार मेरा मामा जी के साथ बड़े मंदिर जाने का प्लान बन गया। मैंने बड़े मंदिर जाने का निर्णय लिया। हम जैसे तैसे करके मामा जी के साथ बड़े मंदिर पहुँचे। मैंने जल प्रसाद भी लिया, लंगर प्रसाद भी लिया। गुरु जी के जो वहाँ पर सत्संग चल रहे थे वह भी सुने, लेकिन फिर भी मेरा गुरु जी के साथ कनेक्शन ही नहीं हुआ। ना जाने क्यों संगत जी, गुरु जी मुझे अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते थे। क्या पता मेरे ही कोई बुरे कर्म होंगे जिनकी वजह से मैं गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन नहीं बना पा रही थी। फिर एक दिन मैं रात को सो रही थी, मैं बहुत गहरी नींद में थी संगत जी। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे बहुत ही अच्छी गुलाबों की फ्रेगनेंस आ रही है और मुझे नींद में ही गुलाबों की फ्रेगनेंस आने लगी। जब मैं उठी तो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैं सो गई। उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद ही संगत जी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे सामने वाली दीवार में कोई गुरु जी का बड़ा सा स्वरूप है। संगत जी, जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मुझे वहाँ पर फिर से कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर सुबह हुई, मैंने सबसे पहले अपने मामा जी को कॉल किया। उन्होंने कहा, गुरुजी तुम्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए आए थे और गुरुजी तुम्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। मैं सबसे पहले उठकर गुरुजी का स्वरूप ढूंढने लगी। मुझे जैसे भी करके गुरुजी का स्वरूप चाहिए था। मैंने अमेज़ोन खोला और अमेज़ोन से ऑर्डर कर दिया, लेकिन तुरंत ही मुझे मामा जी का कॉल आया कि एक काम कर, तेरे घर के नज़दीक ही गुरु जी का बहुत अच्छा सत्संग होने वाला है, तो वहाँ चली जा। संगत जी, मैं जल्दी से फ्रेश हुई और नहा धोकर सत्संग में चली गई। मैं जब सत्संग में पहुँची तो वहाँ मुझे सबसे पहले आगे बैठने का मौका मिल गया, क्योंकि मैं सबसे पहले पहुँच गई थी संगत जी। गुरु जी के सत्संग सुने, फिर बाद में गुरु जी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, कुल्फ़ी प्रसाद भी लिया। आते समय मुझे वहाँ से गुरु जी का चरण स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप मिला। चरण स्वरूप काफ़ी बड़ा था संगत जी, मैं खुश हो गई। और मैंने सत्संग में यह भी सुना कि गुरु जी का स्वरूप अपने आप स्वयं घर चलकर आता है, हमें कभी भी ऑर्डर नहीं करना चाहिए। मैं घर आकर मैंने सबसे पहले गुरु जी का जो स्वरूप ऑर्डर किया था उसे कैंसिल किया। फिर मैंने अपने मंदिर की साफ़ सफाई की और गुरु जी के चरण स्वरूप को मंदिर में रख दिया और ब्रेसलेट स्वरूप को हाथ में पहन लिया। फिर मैंने उसके आगे दिया जलाया और गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। अब मेरे अंदर संगत जी बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। अब मैं आगे होने वाले जितने भी सत्संग होने होंगे उन्हें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी सत्संग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और अंत में गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।